नमस्ते। मैं डॉक्टर विकास गोयल, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल से। सो हमारा वेदर, हमारा मौसम अभी बदल रहा है। हम एक कोल्ड वेदर विंटर में एंटर कर रहे हैं। तो विंटर जब आती है तो मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, हार्ट से रिलेटेड परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें हार्ट की परेशानी ना बढ़े और हम इस सुहाने मौसम का आनंद ले सकें। इस दौरान विंटर सीज़न में हमें बीपी का इशू जो बढ़ जाता है, कुछ हद तक हमें हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, जिससे कि हार्ट अटैक होना, पैरालिसिस की दिक्कत होना, या फिर जिसका हार्ट की पंपिंग कम है उससे रिलेटेड परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम ये सब समस्याओं से बच पाएँ और एक अच्छा टाइम अपना बिता पाएँ। ये सब हमारे साथ ऐसा होता क्यों है कि विंटर सीज़न में हमें ये तकलीफ़ बढ़ जाती है। विंटर आने पे, ठंडी आने पे हमारी नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, उससे हमारा रक्तचाप जो बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो बढ़ जाता है। दूसरा, हम इस समय हमारी जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है। ठंडी लगने पे हम बाहर जाना कम पसंद करते हैं। हम थोड़ा सिकुड़ के रहते हैं, हम रज़ाई के अंदर या कंबल के अंदर रहते हैं, ब्लैंकेट में रहते हैं, तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। तीसरा, हमारे यहाँ पे शादियों का मौसम होता है विंटर के टाइम पे, तो उस समय हमारा खाना-पीना हमारा थोड़ा-सा ऑयली हो जाता है, मीठी चीज़ें भी हम ज़्यादा खाते हैं, तो अगर डायबिटिक है तो शुगर भी हमारी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। साथ के साथ अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम अपनी मेडिसिन्स को भी मिस कर सकते हैं। इस वजह से भी हमारे बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसके साथ हमें ये जो पसीना आता है गर्मियों में, वो सर्दियों में कम हो जाता है, तो जो हमारा सोडियम लॉस होता है, नमक का लॉस होता है, वो भी कम हो जाता है। इन सबको मिला कर के अगर हम बात करें, तो हमारा बीपी गर्मियों के मुकाबले में थोड़ा बढ़ता है। कुछ लोगों में पहली बार मालूम पड़ता है कि उन्हें बीपी की समस्या है सर्दियों में। तो अगर किसी को सिम्पटम्स हैं, जैसे कि चक्कर आना, सर में दर्द होना, किसी-किसी को आँखें लाल हो जाती हैं, तो ये सब बीपी के लक्षण हो सकते हैं और आपको बीपी चेक करना चाहिए। बीपी कब-कब चेक करना चाहिए? जब अगर किसी को पहले से बीपी है तो एटलीस्ट वीकली चेक करें, और पहले कभी बीपी नहीं है तो मंथली चेक करें। जिनकी भी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो अपना बीपी चेक करें। अगर वो 140/90 से ज़्यादा है या पहले कंट्रोल था और अब बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें। इस तरह से हम अपने बीपी को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। इसी मौसम में, इसी कोल्ड वेदर में हमने अक्सर पाया है कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जो कारण होते हैं, जो रीज़न्स हैं हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा होने के या पैरालिसिस के पेशेंट ज़्यादा होने के, उसमें एक कारण है कि बीपी फ्लक्चुएट होता है। दूसरा है शुगर का अनकंट्रोल होना, क्योंकि इस समय गज्जक का मौसम होता है, गुड़ का मौसम होता है, थोड़ी मीठी चीज़ें हम खा लेते हैं, थोड़ी शादी ब्याह में हो जाती है। हम कभी वैकेशन पे बाहर जाते हैं छुट्टियों पे तो दवाइयाँ मिस हो जाती हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान देते हुए हमें ध्यान देना है कि हमें बराबर मेडिसिन लें, रेगुलर मेडिसिन लें और खाने-पीने का ध्यान दें। साथ में हमें ये भी देखा है कि इस साल 1 जनवरी को हमारे हॉस्पिटल में 4 हार्ट अटैक के पेशेंट आए। तो 31 दिसंबर को सभी पार्टी करते हैं, बट पार्टी करते समय ध्यान दें कि दवाइयाँ मिस ना करें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, एन्जॉय भी कर रहे हैं, तो दवाइयाँ कभी मिस ना करें और अपना अननेसेसरी स्मोकिंग या एन्जॉयमेंट कीजिए, बट अननेसेसरी स्मोकिंग या किसी और प्रकार का सेवन जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उसको लिमिट में करें। इसी मौसम में हमने तीसरे जो ज़्यादा केसेस देखे हैं, वो देखे हैं हार्ट पंपिंग से कम होने की वजह से जो लक्षण आते हैं, साँस फूलना, हॉस्पिटल में एडमिशन ज़्यादा होना, उस तरह के पेशेंट हमने देखे हैं। उसमें क्या होता है कि अपना बीपी ज़्यादा होने की वजह से, मेडिसिन मिस होने की वजह से, या फिर कोई इन्फेक्शन होने की वजह से जो हमारा हार्ट पहले से वीक होता है, वो बहुत अच्छे से अपना पंपिंग का जो वर्क है वो नहीं कर पाता है, और उससे हमें ब्रेथलेसनेस, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम दवाइयाँ लें, बीपी को कंट्रोल रखें और वज़न अपना मेज़रमेंट वेट करते रहें। अगर वो 2 किलो से ज़्यादा हो रहा है इन अ वीक टाइम, तो हमें डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए।
तो हम इस कोल्ड वेदर को एंजॉय करने के लिए, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ स्पेशल तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जो हमारी मेडिकेशंस है उनको हम रेगुलर लेते रहें, चाहे हम पार्टी में जाएं, वैकेशन पे जाएं, हम अपनी मेडिसिन्स ना छोड़ें। दूसरा, स्टे एक्टिव, जितना आप एक्टिव हो सके उतना आप एक्टिव रहें। तीसरा, स्टे वार्म, अपना आपको वार्म रखें, इंडोर जो एटमॉस्फेयर है उसको वार्म रखें। एडिक्वेट अमाउंट में पानी को लें, डिहाइड्रेशन ना होने दें। ये सभी हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है आजकल अक्सर कि पेशेंट पहले बीपी ठीक था, अचानक से बीपी बढ़ रहा है, 150 हो रहा है, 180 हो रहा है, किसी किसी को कंजक्टिवल हिमरेज हो रहा है, किसी को दिमाग में ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। तो इन सभी बीमारियों से हमें हमारी फिज़िकल जो वेलबींग है वो भी अफेक्ट होती है, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, और हम प्रिकॉशंस करके, एक मेडिसिन्स को फॉलो करके और प्रिकॉशंस लेके हम अपने आप को काफ़ी सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।